हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन चैप्टर फॉर क्लास 11th दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू। ये पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बच्चों, अब तक लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे वाटर के बारे में। चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन हमारा डाइहाइड्रोजन खत्म हो गया है। हम लोग बात कर रहे हैं वाटर के बारे में। वाटर का हमने स्ट्रक्चर देखा, पहले तो इंट्रोडक्शन देखा, देन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन द लिक्विड फेज, इन द गैसेस फेज एंड फाइनली इन द सॉलिड स्टेट। एंड आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं वाटर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जब भी हम किसी सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका इंट्रोडक्शन, उसके स्ट्रक्चर एंड फाइनली केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस, ये सभी बातें, मतलब इंट्रोडक्शन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, देन यूजेस, ये सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो आई विल राइट हियर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कुछ एक एक करके हम सभी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एज सच बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है वाटर की, बड़ी ही सिंपल और साधारण प्रॉपर्टीज की बात है मेरी तरफ। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द रिएक्शन, इट्स एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ओके, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। सो बच्चों, एम्फोटेरिक वर्ड आप बायो में पढ़ते हैं, एम्फीबियंस जो पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है। एम्फोटेरिक वर्ड आपने पहले एसिड बेसिस में सुना होगा। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और साथ में बेस की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये जो हमारा पानी है, वाटर, इट इज ऑल्सो बिहेव्स एज both acid and base. Depending on condition it behaves as acid and sometimes depending on condition it behaves as base. तो अब कौन सी कंडीशन में वो एसिड बिहेव करता है, कौन सी कंडीशन में वो बेस बिहेव करता है, चलो एग्जांपल के रूप में देखते हैं हम लोग। लाइक फर्स्ट एग्जांपल कि वो एसिड की तरह बिहेव करेगा इसमें कि वाटर को हमने क्या किया, NH3 के साथ में ले लिया, अमोनिया के साथ। तो व्हाट हैपेंस, दिस NH3 becomes NH4 positive. This NH3 becomes NH4 positive and some OH negative ions are released. तो देखो बच्चों, यहाँ पर हो क्या रहा है कि वाटर को हमने अमोनिया के साथ ट्रीट किया, तो अमोनिया के साथ अमोनियम आयन बन रहा है, यहाँ पर NH4 पॉजिटिव आयन बन रहा है एंड हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। तो इसमें दिस अमोनिया गेट इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन इज लाइक इस वाटर, इस हाइड्रोजन ने अमोनिया को H+ दिया एंड अकॉर्डिंग टू अरेनियस, यू कैन से अरेनियस बोलो या लॉरी ब्रॉन्स्टेड बोलो, द सब्सटेंस विच डोनेट H+ आयन इज कॉल्ड एस एसिड। बच्चों, तो यहां पर वाटर ने अपना H+ दे दिया है, तो दिस वाटर बिहेव्स एज, यहां पर वाटर कैसे बिहेव कर रहा है, एज एन एसिड बिहेव कर रहा है एंड वो एसिड है तो वो फॉर्म करता है। बच्चों, एसिड क्या फॉर्म करता है, आपको याद होगा हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है, एसिड फॉर्म्स कॉन्जुगेटेड बेस, तो दिस वन इज कॉन्जुगेटेड बेस, ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अपोजिट अमोनिया, सी अमोनिया इज अ वेरी बिग बेस, एक वीक बेस है बच्चों, दिस इज अ वीक बेस एंड ये बेस देखो कन्वर्ट हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड में। बच्चों, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड। इफ यू सी प्रॉपरली कि जब this water is treated with ammonia, it will form a conjugated acid and conjugated base because water here act as an acid. And remember that बच्चों कि जब भी पानी को आप किसी वीक बेस के साथ ट्रीट करते हैं, क्या बोला, वीक बेस के साथ, बहुत ही वीक बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो वाटर एक एसिड की तरह ट्रीट करेगा, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। बात समझो कि अब पानी के सामने ये वीक बेस है इसलिए ये एसिड बन गया, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता तो ये बेस की तरह नहीं, एक एसिड की तरह काम करता। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये चीज तो आपको समझ गई, एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस, सी हियर कॉन्जुगेटेड बेसेस आर मोस्टली नेगेटिव एंड बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड दैट इज पॉजिटिव इन चार्ज। अब अगर हम इसी पानी को थोड़े वीक एसिड के साथ ट्रीट करें, जैसे कि मैं पानी को ट्रीट करता हूं, H2O को ट्रीट करता हूं H2S के साथ, बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अगेन वीक एसिड। मैंने कैसे कहा था कि अगर पानी को वीक बेस के साथ ट्रीट करें तो पानी एसिड बन जाता है, और पानी को वीक एसिड, दिस इज अ एसिड,
ये एक एसिड है, एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर बन जाता है, देखो ये एक बेस की तरह काम करता है, इट विल एक्ट एज अ बेस। तो बच्चों यहां पर वाटर H2S के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करेगा H3O पॉजिटिव, और साथ में ये HS में से एक H निकल गया, इस वजह से ये बन जाएगा HS नेगेटिव। तो देखो बच्चों यहां पर फिर से कॉन्जुगेटेड एसिड मतलब बेस का बन रहा है कॉन्जुगेटेड एसिड, एंड बेस और एसिड का बन रहा है कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस तरीके से सिस्टम चलेगा कि वाटर दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है। वाटर इज बिहेविंग लाइक एन एसिड इन द फर्स्ट रिएक्शन एंड एसिड इज बिहेविंग लाइक अ बेस इन द सेकेंड रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। पानी एसिड की तरह काम करता है, पानी बेस की तरह काम करता है। बच्चों देखो मैंने कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, कैसे कंडीशन कि अगर पानी के साथ आप वीक बेस ऐड करोगे तो पानी एसिड बन जाएगा, अगर पानी के साथ आप वीक एसिड ऐड करोगे तो पानी एक बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसी को आप कभी कभी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वाटर प्लस वाटर forms hydronium ion H3O positive plus OH negative. In this way water behaves as acid, here it is acid and here it is base, it is conjugated acid, here it is conjugated base। तो इस एसिड का ये बेस बनेगा, इस बेस का ये एसिड बनेगा। तो इस तरीके से हमारा एम्फिडेरिक नेचर ऑफ वाटर आपको समझ में आएगा, बड़ा ही सिंपल है। देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट राइट दिस वन। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन ऑफ वाटर, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड वन हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। जैसे कि हमने कहा था हाइड्रोजन के लाइक डाइहाइड्रोजन की हमने कई अलग अलग बातें की है, बट वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो वाटर परफॉर्म्स रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मींस द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका हो गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट चैप्टर में आपने पढ़ा है किस तरीके से, या रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों कि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव विद वाटर। सोडियम को अगर हम पानी के साथ ट्रीट करें तो सोडियम फॉर्म करता है NaOH। क्या फॉर्म करता है? NaOH। और बच्चों वाटर क्या फॉर्म करता है यहां पर? इट फॉर्म्स H2 गैस। यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो बच्चों ये सोडियम, यहां पर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सी एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 लेते हैं, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है बच्चों। लेकिन जब सोडियम का यहां से यहां ट्रांसफर हो गया तो यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहां पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से 1 ट्रांसफर हुआ, और हाइड्रोजन का देखो यहां पर 1 था और यहां पर 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से कम होकर रिड्यूस हो गया, इसलिए दिस वन इज रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कम होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, डिक्रीज होता है, दैट इज अ रिडक्शन। सो यहां पर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वाटर इज एक्ट एज रिडॉक्स प्रोसेस, मतलब रिडॉक्सिंग एजेंट। अब रिडॉक्सिंग एजेंट ऐसा कोई नाम नहीं होता बच्चों, लेकिन बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में जहां पर हमें रिडॉक्स परफॉर्म करना है तो वहां पर हम पानी यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप लोग मतलब नीट वाले बच्चों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएगा, किस तरीके से चार्ज वाटर को मिलेगा, एंड हाउ इट वर्क्स, तो किस तरीके से काम करता है। बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके हमें देता है ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन। इस तरीके का हमारा कोई रिएक्शन होता है। इसमें देखो 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 ये बराबर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर 6 वाटर बचेगा, 6H2O, और ऑक्सीजन देखो कितना है 6 × 2 12, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 12 24, तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 + 6 12 हो गया, तो यहाँ पर देंगे 6 × 2 = 12। तो ये हो जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ
reaction. This is carry out due to the carry out because of presence of water. If there is no water, there is no photosynthesis बच्चों। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर एक रिडॉक्स रिएक्शन के लिए काम में आता है। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। चलो इसको नोट करें एंड देन विल टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, सो वाटर की थर्ड केमिकल रिएक्शन या थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर या हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन? हाइड्रोलिसिस का मतलब बच्चों, अगर वाटर किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करके कुछ नया सब्सटेंस बना ले, या पानी किसी भी सब्सटेंस के साथ केमिकल के साथ रिएक्ट करके कुछ न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करे, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। मींस एक सब्सटेंस को न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करता है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर। द रिएक्शन इन विच वाटर इज एडेड एंड द सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू सम न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। या ठीक है, हाइड्रोलिसिस विल टेक एन एग्जांपल हियर। अब ये हाइड्रोलिसिस होता क्यों है? तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपसे कहा था हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो बिकॉज ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, it is called as universal solvent or it can dissolve lot of chemicals like covalent हो, आयनिक हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, लगभग सभी सब्सटेंस को it can dissolve in it. तो we'll talk few example, basically आपके NCERT के एग्जाम्पल हम बात करते हैं। there are two examples are given, P4O2 O10, P4O10 when added with water it form H3PO4. फिर बैलेंस इट, अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो हाउ विल बैलेंस इट? हियर वी रिक्वायर 4, इसको 4 करना पड़ेगा। 4 4 16 हो गया, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर आई वांट 4 6 12, तो यहाँ पर मुझे 6 करना पड़ेगा। सो नाउ इट इज बैलेंस रिएक्शन। सो P4O10 6H2O gives 4H3PO4। तो ये देखो PO4 is added with the water and it forms this another acid, soric acid. So this one is hydrolysis reaction. अगेन अगर हम बात करें तो इसके इसी तरह से एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, सिलिकॉन क्लोराइड टेट्राक्लोराइड SiCl4 प्लस वाटर गिव्स, हियर इट इज समवट डिफरेंट। हियर इट फॉर्म्स, अब एक नहीं बनता, मिक्स होके एक प्रोडक्ट नहीं बनाता, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। लाइक हियर इट फॉर्म्स HCl प्लस हियर इट फॉर्म SiO2 बच्चों, सिलिका ऑक्साइड। इस तरीके की केमिकल रिएक्शन है। अब अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो सी हियर इट इज 4 क्लोरीन, हियर वी वांट 4, हियर इट इज 2 HCl, सो इट इज 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज बैलेंस। नाउ SiO2 O2 है वहां पर, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 Cl4। सो दिस आर द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ वाटर। बेसिक रिएक्शन से बस आपको ध्यान में रखना है कि किसी सब्सटेंस को अगर हम पानी में डिसॉल्व करें या मिक्स करें तो इट विल फॉर्म सम न्यू प्रोडक्ट, दैट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो दिस 2 रिएक्शंस आर द बेसिक रिएक्शन। सी इट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चैप्टर, तो इनऑर्गेनिक में हमें बस याद ही करते चले जाना है। बेसिक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको जल्दी से लिखो एंड देन विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज इंटरेस्टिंग। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बात करते हैं उसके बारे में। ओके बच्चों, सो अब हम बात करते हैं वाटर की फाइनल लास्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों। यहां पर वाटर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड। तो आप लोगों ने 10th क्लास में हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप 12th क्लास में पढ़ोगे बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्रिएट होते हैं। सो फोर्थ रिएक्शन और फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, तो हाइड्रेट्स फॉर्मेशन का मतलब एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद द सब्सटेंस। देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद द सब्सटेंस, कि अलग अलग सब्सटेंस के साथ में वाटर कंबाइन करके कुछ नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, तो हम उसे कहते हैं हाइड्रेट्स, बोल देते हैं उसको हम हाइड्रेट्स, या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। अगेन इन द नेचर और इन आवर केमिस्ट्री इफ विल टॉक अबाउट हाइड्रेट्स, तो हमारे पास में बेसिकली 3 टाइप्स के हाइड्रेट्स है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हाइड्रेट, पहला हाइड्रेट है हमारा कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स। तो कोऑर्डिनेट नाम मीन्स देयर इज द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इन कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। दिस हाइड्रेट इज फॉर्म ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? तो द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द लोन पेयर, इट इज डोनेटेड फॉर्म ड्यू टू द डोनेटेड लोन पेयर। लोन पेयर डोनेट करने पर जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि वाटर की अगर मैं बात करता हूँ H2O, तो ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर। देखो बच्चों, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। सो दैट इज व्हाई इट कैन वर्क एज इट कैन डोनेट द लोन पेयर। ओके, सो इसमें हम अगर एग्जांपल की बात करें तो CrH2O 6 2+, क्रोमियम हेक्साहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम हेक्साहाइड्रेट। क्रोमियम बीच में रहेगा सेंटर में, और वाटर के बच्चों हमारे पास 6 मॉलिक्यूल H2O, here also H2O. Each water molecule will donate lone pair 1 2 3 4 this 5 and 6। तो इस तरीके से लोन पेयर डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर एक +2 चार्ज क्रिएट होता है। दिस इज क्रोमियम हेक्साहाइड्रेट। हाइड्रेट मींस वाटर को हम हाइड्रेट कहते हैं। देखो हाइड्रेट इज नोन एज वाटर। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में क्रोमियम के साथ देखो वाटर ने अपने साथ एक देखो एरो वाला बॉन्ड बनाया। आपने पढ़ा आयनिक बॉन्ड, दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच लोन पेयर इज डोनेटेड। लोन पेयर ऑक्सीजन लोन पेयर क्रोमियम को देता है एंड इट विल फॉर्म अ जायंट स्ट्रक्चर, दिस क्रोमियम हेक्साक्लोराइड, ओके, हेक्साहाइड्रेटेड। ओके, अब ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट हाइड्रेट। मैंने जैसे कि कहा हमारे पास 3 हाइड्रेट्स है, तो सेकेंड वन की हम बात करते हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। सो वी आर हैविंग इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। अब तीसरे का भी नाम बता ही देता हूं बच्चों आप लोगों को। थर्ड वन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रेट। So in this one, so we'll talk it one by one. Interstitial hydrate. तो interstitial का बच्चों मतलब मैंने आपको एक डायग्राम में बताया था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। There is crystal structure like this one. छोटा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर। So ये एक बॉक्स हो गया। Then these are the in front box. तो इनके बीच में से in this way there is a cube structure. So cube structure होता है। से क्यूब स्ट्रक्चर के बीच में हियर देर आर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर सब मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस इज देयर। देखो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। सो वॉइड्स प्रेजेंट, मैंने बताया था आपको स्पेस को हम कहते हैं वॉइड्स। ये टॉपिक वॉइड्स का टॉपिक हम सॉलिड स्टेट 12th क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखो कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल जब अरेंज होते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस होता है। अब वो समझने के लिए आप क्या करो, मतलब एक इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है। मतलब आप शायद पता नहीं स्पोर्ट्स रूम में गए होंगे, तो स्पोर्ट्स रूम में एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें हमारे पास सारे बॉल्स रखे होते हैं, फुटबॉल है, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, तो सारे बॉल्स रखे होते हैं। क्या आपने कभी उसको ध्यान से देखा कि अगर वो बॉक्स को अगर आप देखोगे तो वो बॉक्स में आप लाइन से पूरे बॉल्स भी अरेंज कर दोगे। इस तरीके से अगर मैं लाइन से पूरे बॉल अरेंज करता हूँ, पूरा पैक कर देता हूँ, तो पूरा पैक करने के बाद भी बच्चों यहाँ पर बीच में देखो ये एक स्पेस खाली रह जाएगी। ये देखो ये बना रहा हूं, दैट इज स्पेस, हियर इट इज स्पेस, हियर यहाँ पर स्पेस, तो दैट स्पेस इज कॉल्ड एज वॉइड। ये स्पेस को हम कहते हैं वॉइड्स। और ऐसे ही जगह पर अगर वाटर एडजस्ट इन द वॉइड्स, अगर ये पानी इस जगह पर आकर बैठ गया तो उस हाइड्रेट को हम इंटरस्टिशियल हाइड्रेट बोलते हैं। इसका एग्जांपल है BaCl2 twice H2, ये दैट इज द बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। तो इसमें बेरियम क्लोराइड में 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिल्स, देखो जैसे कि ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके का हमारा क्यूब वाला स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो इसमें कॉर्नर्स में बेरियम रहेगा, हर तरफ बेरियम है, बेरियम यहाँ पर भी बेरियम होगा, यहाँ पर भी बेरियम होगा, यहाँ पर भी बेरियम होगा, और बीच में यहाँ पर सब कॉर्नर्स में बेरियम आ गया। बीच में जो एजेस है यहाँ पर अगर क्लोरीन आता है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो बीच में देखो स्पेस है, दैट इज देयर H2 विल accumulate the space, so water adjusts in the void, that type of hydrate is known as interstitial hydrates, because वो जो पानी है उस इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब उसे हम कहते हैं, देखो इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड इसे हम कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल
स्पेस और वॉइड। तो इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर वॉइड में वाटर अपनी जगह बना लेता है, इसी वजह से इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। क्या बात समझ में आई यहाँ तक के? तो फर्स्ट हमने देखा कोऑर्डिनेट हाइड्रेट, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसमें इंटरस्टिशियल जगह पर वाटर जगह बना लेता है, इसलिए इसको हम इंटरस्टिशियल हाइड्रेट कहते हैं। और फाइनली हाइड्रोजन बॉन्ड सोचो तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या रहेगा, हमारे पास में रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसका एग्जांपल है CuSO4 5H2O। तो ये बच्चों ये आपने नाम 10th में ही पढ़ा है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसमें क्या होता है देखो बच्चों, ये जो कॉपर सल्फेट है, तो ये कॉपर क्या करता है, कॉपर वाटर के 4 मॉलिक्यूल को अपने पास कोऑर्डिनेशन से मतलब लोन पेयर ले लेता है उसके इस तरीके से, एंड इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव एक वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास रख लेता है, और इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। सी हियर दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस सल्फेट एंड वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, एंड ये पूरा स्ट्रक्चर में कॉपर सल्फेट में देयर इज 5 वाटर। ये वाटर के प्रेजेंस की वजह से इसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। जब इस पानी को हम रिमूव कर देंगे तब हम इसे अनहाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहते हैं। दैट इज यू हैड स्टडीड इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन मतलब 10th क्लास में पढ़ा था, बेसिक सा टॉपिक है ये। तो मतलब जस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आपको ये सब याद करना है। मतलब वाटर इज हैविंग हाइड्रेट्स फॉर्मेशन कैपेसिटी, पहला कोऑर्डिनेट हाइड्रेट बना सकता है, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बना सकता है, इसके बारे में हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं, और ये आपको मतलब ये भी बेसिकली थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आएगा कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होता है बच्चों। मतलब वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वो पूरा अलग टॉपिक हो जाएगा, तो हम उसको साथ में देखेंगे। हार्डनेस, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर पूरा डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं बच्चों, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक नहीं किया है तो, एंड किया है तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर दैट, एंड अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पॉइंट लेके। इसलिए क्या करेंगे, आप बेल आइकन पे क्लिक करके रखेंगे, नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करेंगे, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा। ठीक है।